हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने बताया है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। ईएमएफ यानी कि सेल पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़े। तो जितना भी ईएमएफ है, ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में सेट किया गया है, ठीक है। तो उससे जो एक सीरीज़ बनता है, उस सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। कहने का मतलब क्या हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in a series according to their increasing order of reduction potential values are known as electrochemical series. ओके, सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ये एक आपके सामने एक इमेज है, ठीक है। आई होप इसे देख के आप समझ जाएंगे, और आपका बुक में भी यही चीज़ दिया हुआ है, तो बुक से आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने बताया वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर -3.04 वोल्ट जो है वो किसके लिए, लिथियम के लिए। उसी तरह पोटेशियम के लिए है -2.92। तो देखिए, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। ये -3 पॉइंट है, फिर -2.89, फिर -2.87, -2.71। इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 0 होगा, ठीक है। तो 0 से नीचे नेगेटिव में कमी होता है, फिर ऊपर आइए आपको ये पॉजिटिव वैल्यू दिखते जा रहा है, यहाँ तक लास्ट पूरा यहाँ तक जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये सेट किया हुआ है। तो यही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है इसके बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर दिया, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में है। तो जहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू दिखाई देता है, इसको हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 मान के चलेंगे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू माइनस में दिखाई दे, नेगेटिव में दिखाई दे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड को अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ें तो वो इलेक्ट्रोड जो है, यानी ये सब इलेक्ट्रोड जो है जिसका नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, वो एनोड के रूप में काम करेगा, ठीक है। यानी ये सब इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड के रूप में काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में आ रहा है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन से नीचे, तो हाइड्रोजन से जितना भी नीचे है उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन सभी इलेक्ट्रोड को, चाहे वो एसएन का हो, कॉपर का हो, ठीक है, इन सबको जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड के रूप में काम करेगा, क्योंकि इनका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आया है। क्योंकि हम हाइड्रोजन के वैल्यू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो तो हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, जैसा कि पीछे बताया गया है। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स दैट व्हेन दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, then these electrodes act as cathode. Similarly, negative sign of standard electrode potential indicates that when these electrodes are connected to the standard hydrogen electrode, then these electrodes act as anode. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। सिमिलरली इनका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर में जितना भी इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर में जितना भी इलेक्ट्रोड है, या फिर हाइड्रोजन के ऊपर में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जो हैं वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। और अगर ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका मतलब क्या होगा कि ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ठीक है। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन से नीचे वाला की बात करें, तो हाइड्रोजन से नीचे वाला जो है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वीकर
रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे वाला, जस्ट दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितना भी है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, इनका जो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो आप देख रहे हो वो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और नीचे जो हाइड्रोजन से नीचे जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यानी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो आप यहाँ तक याद रखेंगे। एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक और चीज़ ये है कि आप देख पा रहे होंगे इन सभी एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल में सेट किया गया। मतलब अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम की तरफ अगर हम आते हैं तो फिर इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, मतलब बढ़ेगा। उसी तरह अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, जैसे उल्टा अगर हम करें, बॉटम से अगर हम टॉप की तरफ जाएं तो ये उल्टा होगा, मतलब क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अगर टॉप से बॉटम में आ जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर बॉटम से टॉप में जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या एप्लीकेशन होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान होता है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम ईजी है, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हम जानते हैं, जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होता है, मेटल्स का जो रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है, टॉप से बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होता है। तो ये जो है एरो लगाया हुआ है ऊपर, ये ऊपर मतलब ऊपर किया हुआ है, इसका मतलब ऊपर में ज़्यादा होगा, नीचे में कम होगा, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप से बॉटम, तो डिक्रीज होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो टॉप से बॉटम अगर हम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स। तो जितना भी अल्कली मेटल्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, इनका जो हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये केमिकली एक्टिव होंगे, ये केमिकली क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। और ये जो मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। और ये रेडियली डिजॉल्व इन एसिड्स, और ये एसिड्स में जो है रेडियली डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो आयरन और PbSn NiCO, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं बिलो द सीरीज में नीचे में ही आते हैं। तो ये क्या होता है कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं, और ये स्टीम वाटर यानी भाप से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सिमिलरली एक्सेप्शन हर एक चीज़ में होता है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है कि Cu, Ag और Au ये जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स, तो ये जितना भी चीज़ हम लोग जान रहे हैं, ये कैसे जान रहे हैं, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो सेट किया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, उसी को देखकर हम लोग ये सारा चीज़ जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो पूरा चीज़ है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज ही है। ऐसा मत समझिएगा कि ये भी प्रॉपर्टीज़ में ही आ रहा है, इसको हम प्रॉपर्टीज़ में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन के द्वारा ये सारा जानकारी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो सेकंड जो यूज है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इसका पता हम कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज करके, तो आइए देखते हैं। तो जितना भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है मेटल्स का, वो डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना भी मेटल्स हो कितना ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, ठीक है। तो बात अगर हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो टॉप से बॉटम में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स जो है वो टॉप से बॉटम में डिक्रीज होता है। ऊपर में एरो है मतलब ऊपर में ज़्यादा है, नीचे में कम है, तो टॉप से बॉटम में आएंगे तो कम होगा, यानी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन होंगे। तो देखिए जितना भी मेटल्स हैं उनका अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो -2.0 वोल्ट या फिर मोर नेगेटिव, इससे ज़्यादा नेगेटिव होगा, जैसे कि अल्कली मेटल्स का होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है, यानी कि
अल्काली मेटल्स और अल्काली अर्थ मेटल्स जो हैं वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होता है वो -2.0 वोल्ट्स के अप्रॉक्स में होता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन होंगे, तो जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा 0 वोल्ट से लेके -2.0 वोल्ट के बीच में रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो उसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो ये हो जाएगा मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। उसी तरह अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से मेटल्स होंगे, तो हाइड्रोजन के नीचे जितना भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे, और साथ ही साथ Cu, Hg, Ag ये सब क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज द सेकेंड यूज। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन द थर्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थर्ड यूज होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा और कितना तेजी से करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हायर मेटल्स इन द सीरीज, जितने भी सीरीज में हायर मेटल है मतलब ऊपर वाले, विल डिस्प्लेस मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन द सीरीज। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जो ऊपर में जो एलिमेंट्स है वो नीचे वाले एलिमेंट्स को उसका जो सॉल्यूशन होगा उससे वो डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कोई मेटल है और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो है तो वो डिस्प्लेस करेगा किसको, मेटल्स को। कौन से मेटल को, जिसका हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिसका हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको रिप्लेस करेगा मेटल जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेटल के बीच में हुआ। सेकंड बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो कोई भी नॉन मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो डिस्प्लेस करेगा ऐसा नॉन मेटल को जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। और कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन के से। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे Cl2 और पोटेशियम आयोडाइड की बात करते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड इज द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये यहाँ से आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, +1.36 वोल्ट। और उसी तरह अगर बात करते हैं आयोडीन का, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0.54 वोल्ट्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाई है, इसका लो है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो ये कम वाला को डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए तुरंत रिएक्शन करेगा और हटा देगा आई को, और उसके जगह में खुद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2KCl + I2। तो आयोडीन इज डिस्प्लेस बाय क्लोरीन। तो आयोडीन जो है वो क्लोरीन से डिस्प्लेस्ड हो गया। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम था, किसके बनिस्बत, क्लोरीन के बनिस्बत में। थर्ड यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड मेटल्स। अब हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, डाइल्यूट एसिड मेटल से। ठीक है, देखिए कोई भी मेटल है जो टॉप में है, टॉप इन द सीरीज, तो वो क्या करेगा, रेडियली लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी ऊपर में जो मेटल ऊपर वाले, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को तुरंत लिबरेट करेंगे उसका एसिड से। और ये जो टेंडेंसी ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन जो है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर वाला का ज़्यादा टेंडेंसी होगा हाइड्रोजन को लिबरेट करने का। इसका मतलब अगर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट करने का टेंडेंसी घटेगा। ठीक है, तो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से नीचे जितना भी मेटल्स है, जैसे कि Cu, Ag, Hg, Au, Pt, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर Cu, Hg, Ag, Pt, तो ये सारा क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, डू नॉट लिबरेट H2 गैस। तो वो H2 गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही तक हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका कुछ और यूजेज है वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।